Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमने ग्रेड 9 के चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किया हुआ था। उसके उसी चैप्टर का हमने आज नया एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, दैट इज़ एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द साइज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज किस चीज़ पर डिपेंड करता है एटम का? उसके एटॉमिक नंबर पे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, द साइज ऑफ एन एटम इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल। यहाँ पर मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ये जो डायग्राम है आपके सामने वो बनाई हुई है, मतलब पेस्ट की हुई है। इसमें देखिए सेंटर में जो एक डॉट है आपको ग्रे कलर का, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेके इस डायरेक्शन में आप देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको पॉइंटर से सही तरह दिखा सकूं, यहाँ सेंटर से लेके, ठीक है, और ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये लास्ट शेल तक, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से सेंटर से लेके एंड तक हमारा जो है ये सारा वैलेंस शेल तक ये हमारा बन जाएगा न्यूक्लियस, एटॉमिक रेडियस। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। ये फर्स्ट शेल को क्रॉस कर दिया और ये सेकंड शेल, यानी न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है वो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो द साइज, अब आपको यकीनन ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगी डेफिनेशन। ज़रा इसको दोबारा से देखें। The size of an atom is the average distance between the nucleus of an atom, nucleus से लेके and then outer electronic shell, यानी valence shell तक का जो distance है ये आपका कहलाता है atomic radius, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होगा और अलोंग द ग्रुप कैसे चेंज होगा, ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन यहाँ डायग्राम से मैं देती हूँ। लिथियम में आपके पास 2 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 होते हैं, पोटेशियम में 4 होते हैं। टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं तो नए शेल, नए हर एलिमेंट्स, आने वाले एलिमेंट के अंदर नया शेल ऐड हो रहा था जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज करता जाता है। सो व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, द साइज ऑफ एन एटम बिकम इंक्रीजेस। इसी तरह लेफ्ट टू राइट जाएं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर रहते हुए कोई जो है न्यू शेल ऐड नहीं होता। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन नियॉन तक सबके पास 2 शेल्स हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि लिथियम से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम जो है अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज की क्या वजह है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन एनी गिवन पीरियड एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड। जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज यू मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। जब आप एक एलिमेंट से दूसरी तरफ जाते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर तो उसी शेल ऐड नहीं होता, अनदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम वैलेंस शेल। नया शेल ऐड नहीं होगा, लेकिन उसी शेल के अंदर जब नया एलिमेंट आएगा तो एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। एट द सेम टाइम उसी वक्त एक अंदर प्रोटॉन भी ऐड हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और बेरिलियम में उसी शेल के, और लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में ही उसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया, यानी उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ गया है। तो एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस बाय 1, यानी अगर वैलेंस शेल में नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसी वक्त न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे वैसे वैसे ही हमारी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और एटम का साइज श्रिंक होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। देयरफॉर द शेल साइज एंड एटॉमिक रेडियस increases. For example, in going from lithium to beryllium, यहाँ पर देखिए लिथियम और बेरिलियम एटॉमिक नंबर 3 and 4, the size, atomic size decreases. This you can understand from the valence shell electronic configuration. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, लिथियम 2s1 और बेरिलियम 2s2 है, सेम शेल है, यानी सेकंड शेल का सब शेल है दोनों में, और एक में s1 एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और दूसरे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है।
In going from lithium to beryllium, there is no change in the shell number, but atomic number increases from 3 to 4. इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ और अंदर प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है. प्रोटॉन इंक्रीज होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ गई है. ड्यू टू दिस द फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. देयरफॉर एटॉमिक साइज बिकम रिड्यूस और डिक्रीजेस. सो ये रीजन है लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर जो एटम का साइज डिक्रीज होता है, तो उसकी रीजन हमारे पास ये है कि जैसे जैसे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ती जाती है, जो कि एटम के साइज को शॉर्ट करती जाती है, रिड्यूस करती जाती है. अब आ जाते हैं ट्रेंड अलोंग द ग्रुप. ट्रेंड अलोंग ग्रुप जो है वो समझना बहुत ईजी है. स्टार्ट में भी मैंने बताया लिथियम सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अंदर 4 शेल्स हैं. सो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एलिमेंट्स के अंदर नए शेल्स ऐड होते हैं. तो यहाँ पर वही बात एक्सप्लेन की हुई है. द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन एनी गिवन मेन ग्रुप एज यू मूव डाउन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट. दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज डिटर्मिन्ड बाय द साइज ऑफ द वैलेंस शेल. As you move to the next lower element in the group, the atom has an additional shell of electrons. This increases atomic radius. For example, in going from lithium to sodium, रेडियस क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 1s2 2s1, ये सेकंड शेल है. और सोडियम के अंदर आप देखें 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पे थर्ड शेल ऐड हो गया, एक नया शेल ऐड हो गया. अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल हैज बीन added that increases atomic size. So due to the addition of new shells, when we move top to bottom in a particular group, will increases the size of an atom. So this is the whole reason for increasing size of an atom along the group. Then we have another diagram which can clearly explain how the size of an atom along the period reduces and along the group increases. ठीक है जी. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. लिथियम से देखें तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ग्रेजुअली साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो रीजन वही है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन the size of an atom become decreases. ये रीज़न है along the period की. अब along the group देखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम जैसे जैसे डाउनवर्ड जा रहे हैं न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं और डाउन द ग्रुप साइज जो है वो तमाम ग्रुप्स के अंदर डाउनवर्ड मूव करते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है. Then we have an example. Example 3.6, identify the element that has greater atomic radius. Choose the element whose atom you expect to have larger atomic radius in each of the following pair. First pair है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का और सेकंड पेयर है कार्बन और सिलिकॉन का. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो पता होनी चाहिए. एलिमेंट्स आइदर दे आर प्रेजेंट अलोंग द ग्रुप और पीरियड, ये बात आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है. तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो साइज उनका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या किसका बड़ा है साइज, किसका छोटा है, किसका ग्रेटर है, किसका शॉर्टर है. तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. जो भी पीरियड के लेफ्ट साइज पे एलिमेंट होगा उसका साइज ग्रेटर होगा. यानी एलिमेंट विच प्रेजेंट इफ इट इज प्रेजेंट अलोंग द पीरियड, अगर कोई एलिमेंट आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, दे आर प्रेजेंट अलोंग द पीरियड. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों अलोंग द पीरियड प्रेजेंट है, तो जो लेफ्ट पे होगा उसका साइज बड़ा होगा. लेफ्ट पे कौन है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा. उसके बाद इफ द एलिमेंट और एलिमेंट्स आर प्रेजेंट द गिवन एलिमेंट्स इफ दे आर प्रेजेंट अलोंग द ग्रुप, तो जो डाउनवर्ड होगा उसका साइज बड़ा होगा. तो कार्बन और सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन कम्स आफ्टर कार्बन, तो वो लोअर पोजीशन पे है, इसके साथ ज्यादा शेल्स हैं तो इसका साइज ज्यादा बड़ा है. चेक द पीरियोडिक टेबल एंड चूज द एलिमेंट. सॉल्यूशंस में आपके पास मैं पहले ही बता चुकी हूँ. द लार्जर एटम इज मैग्नीशियम बिकॉज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट अलोंग द पीरियड. तो पीरियड में जो हमारे पास लेफ्ट पे होगा उसका साइज बड़ा होगा, मैग्नीशियम का साइज बड़ा है. और ग्रुप में जो डाउनवर्ड आएगा उसका साइज बड़ा होगा, तो सिलिकॉन का साइज हमारे पास बड़ा है. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, self-assessment exercise 3.6, using the periodic table but without looking at the figure 3.3, choose the element whose. ये बुक में आपके पास मौजूद है. आपने यहाँ पर क्या बताना है कि S और O, सल्फर और ऑक्सीजन, they are the member of same group. ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, they are the member of same period. आपने एक आपके पास ग्रुप की एग्जांपल है और एक आपके पास पीरियड की एग्जांपल है. सल्फर और ऑक्सीजन में से किसका एटॉमिक रेडियस जो है स्मॉल है, किसका you expect to have smaller atomic radius, किसका साइज छोटा होगा, सल्फर और ऑक्सीजन में.
द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन एनी गिवन मेन ग्रुप एज यू मूव डाउन द ग्रुप। तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ऑक्सीजन पहले आ रहा है, सल्फर बाद में आ रहा है, सल्फर का साइज बड़ा है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ शेल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एन एटम डिटर्मिन्ड बाय द साइज ऑफ इट्स वैलेंस शेल। एज यू मूव टू द नेक्स्ट लोअर एलिमेंट इन द ग्रुप द एटम हैज एन एडिशनल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बुक में वर्डिंग एज इट इज मौजूद है। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे तो आपको इस वर्डिंग को ऐड करने से आपका आंसर थोड़ा सा और मेच्योर हो जाएगा। दिस इंक्रीज एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल, इन गोइंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू sulfur atomic radius increases. Consider electronic configuration of oxygen 1s2 2s2 2p4 and sulfur 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और सल्फर के केस में देखें नया शेल ऐड हो गया, तो सल्फर का साइज बड़ा है और ऑक्सीजन का साइज छोटा है। A new electronic shell has been added that increases atomic size। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में along the group में सल्फर का साइज ग्रेटर है और ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। द एटॉमिक रेडियस, ये हमारे पास जो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, दे आर द मेंबर ऑफ द सेम पीरियड। पीरियड में हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो लेफ्ट पे आ रहा है उसका साइज बड़ा है, यानी कि ऑक्सीजन का साइज बड़ा होगा, फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर रीजन मेंशन है atomic radius decreases in any given period as you move across the period. This is because as you move from one element to the next and it's right in a period, another electron is added. यहाँ पर reason mention है कि why the size of element along the period is smaller। ठीक है जी, सेम शेल है और न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ऐड हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज ऐड होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है, तो एटम का साइज रिड्यूस हो रहा है जब व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस बाय 1। The attractive force of the nucleus for the valence shell electron increases, therefore the shell size and atomic radius decreases. For example, in going from oxygen to fluorine, atomic size decreases. This you can understand from the valence shell electronic configuration of oxygen. Oxygen valence shell electronic configuration 2s2 2p4 है और fluorine में 2s2 2p5 है। Same shell with an extra electron makes the fluorine smaller. In going from oxygen to fluorine, there is no change in the shell number, but atomic number increases from 8 to 9. Due to this, the force of the nucleus for the valence shell electron increases, therefore atomic radius decreases. Reason आपके सामने mention कर दी मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर दिया। किसी भी टाइम पे जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने पहले उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पोजीशन है उसको प्रेडिक्ट करना है, ताकि आपके लिए अगर एलिमेंट वो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन अलोंग द ग्रुप है तो आप वैसे उसको एक्सप्लेन करें, और अगर अलोंग द पीरियड है तो फिर अलोंग द पीरियड जो पॉइंट है उसको साथ मेंशन करें। मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको लगता है कि सही तरह एक्सप्लेन नहीं की गई या नहीं समझ आई तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।